बेटा हम कर रहे हैं कॉनकेव मिरर के कुछ रे डायग्राम। एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है रे डायग्राम के लिए कॉनकेव मिरर के। और वो क्वेश्चन ये कहता है कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम में कि हमें जो ऑब्जेक्ट रखा है वो रखा है एट सी। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट सी। देखो इसको कहीं बच्चे बनाने जाते हैं तो बन नहीं पाता, लेकिन अभी मैं आप लोगों को लिटरल जैसे कि एग्जैक्ट रूल्स लगा के बताऊंगा कि ऐसे बनता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अगर आपकी हल्की सी डॉट की भी गलती हो जाए तो ये रे डायग्राम आपसे फिर नहीं बन पाता। ठीक है, बस डॉट की भी गलती हो जाए तो भी। ठीक है, पहले तो ये समझ लो कि लिटरली ये बनता कैसे है, मतलब कि एग्जैक्टली रूल्स कैसे लगते हैं, कौन सा रूल लगता है। उसके बाद मैं तुम्हें चोरी करना सिखा दूंगा। ठीक है, चोरी मतलब कि गलती होगी ही नहीं, समझे? गलती चाह के भी नहीं होगी और कोई टीचर पकड़ भी नहीं पाएगा उस गलती को अगर है भी तो। ठीक है ना, तो आओ आओ मेरे बच्चे, अब सब कुछ छोड़ दो। कंपास मिल गया तो खेलेगा इससे। तो अभी सबसे पहले हम लोगों ने बात करी है कितनी, 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग बार बार, है ना। 3 सेंटीमीटर का गैप लेते हैं, एग्जैक्टली मान लेते हैं 0 पे है, ये 3 सेंटीमीटर पे, ये 6 पे, 9 पे एंड 12 पे। इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? क्लियर है? ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ऐसा करेंगे तो हम लोगों के रे डायग्राम हमारे रजिस्टर के अंदर ही बनेंगे, हमारे एग्जामिनेशन जो आंसर शीट है उसके अंदर बनेंगे। अदरवाइज बच्चों के बन रहे होते हैं आंसर शीट के बाहर। समझ रहे हो? तो वो टीपू सुल्तान बनने की जरूरत नहीं है, जितना हो सके उतना रजिस्टर के अंदर ही रहे। ठीक है, तो उस सब की कैलकुलेशन करके यहाँ तुम्हें बताई है। आज इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हम लोग लेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आपकी रजिस्टर है या आंसर शीट है, उसमें ऐसी ऐसी करके रूल लाइंस होती हैं, रूल होता है ना वो। तो उसकी 2 लाइन थिक लेना है आपने ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना लेना है? 2 लाइन थिक ऊपर। ठीक है, 2 लाइन थिक। पहला रूल तो हमेशा वही लगेगा, इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट फोकस। ठीक है, दूसरा रूल जो लगता है वो लगता है, ध्यान से देखना, पहला रूल क्या है? इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट फोकस। देव समझ आया बेटे? अब आगे देख ध्यान से। अब मेरे को एक ऐसा रूल बता जो इसमें लग सके और मेरा काम खत्म हो सके, जल्दी बोल दे। इफ रे इज passes through the focus is passes through focus। वाह, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रे फोकस को कट करती है तो जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इमेज कहां मिलती है? देखो इस क्वेश्चन के अंदर, इस डायग्राम में बच्चों को प्रॉब्लम पता है क्या आती है? प्रॉब्लम आती है, उसको लगता है कि इमेज बनी कहां है। इमेज बनती है जब दो रिफ्लेक्टेड रे मैच करती हैं। रिफ्लेक्टेड रे वो रे होती है जो मिरर से टकरा के आती है, ये रे। ठीक है, मैं इसको ना ब्लू से मार्क कर देता हूं, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, ये आई इंसिडेंट रे, फोकस को कट करती हुई, टकराने के बाद क्या बन गई? रिफ्लेक्टेड रे। तो इसकी इमेज कहां बनेगी? यहां पे। ठीक है, ये बनी इसकी इमेज। देखो यहां पे देखा होगा आपने, लाइन टेढ़ी हुई है मेरी, तो लाइन अगर सीधी आती तो थोड़ी ये ऊपर बनती है ना। चलो बना लेते, कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, और ये भी अगर मैं सीधी कर दूं थोड़ी सी तो ये भी बनेगी यहाँ पे लगभग। तो इमेज बनेगी यहाँ, जितनी ऊपर उतनी ही नीचे बननी चाहिए। ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर मान लेते हैं 2 लाइन थिक था तो इमेज भी आपकी 2 लाइन थिक ही होगी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हल्की सी गलती भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर देगी, और यहां पे तो मैंने भर भर के गलतियां करी हैं। पहली गलती, इनको अच्छे से मेजर नहीं किया हुआ। देख ये देख कितना गैप है और इसमें देख कितना गैप है, पहली गलती। ठीक है, लेकिन सर आपका तो फिर भी बन रहा है ना, क्योंकि मैंने चोरी करी है। अभी तक तुमने रूल समझे हैं। ठीक है, रूल से बनाने की पूरी कोशिश कर लो। लेकिन सर हम थक गए, 5 5 6 6 बना लिए, आपने तो होमवर्क भी दिया था, नहीं बन रहे, क्या करें? बता फिर क्या करें भाई? इस रे डायग्राम को लर्न करके रखेंगे। सर लर्न करने से डायग्राम तो ना बनता है, अभी बनेगा। पहले ये देख ले इसकी इमेज कैसी बनी, कहां बनी, कितनी बनी, सब लिख लेते हैं। ठीक है, कहां, कैसी, कितनी, क्या बोलते हैं? कहां मतलब पोजीशन, कितनी मतलब की साइज, कैसी मतलब की नेचर। मिहुल नेचर बता इसका बेटे। रियल, इन्वर्टेड भी तो बोल साथ में, अपसाइड डाउन ना, टांगे उल्टी लटका रखी है इसके पापा ने, है ना। तो नेचर हुआ रियल एंड
इन्वर्टेड। सर रियल क्यों है? ये शाहरुख खान की तरह स्क्रीन पे बनेगा ना, मिरर के अंदर थोड़ा बनेगा, स्क्रीन पे बनेगा। मिरर के अंदर बनता तो हमारी तरह होता, बंदर की तरह राइट लेफ्ट करता रहता, लेफ्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम लेफ्ट होता रहता। ठीक है ना, ठीक है ये ना। तो ये है शाहरुख खान, शाहरुख खान आता है रियल, एकदम रियल हीरो है ना, वही ये हो गया इसका। साइज, सर जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही क्या है इमेज, तो लिखेंगे सेम। सेम क्या? हाँ, जितना ऑब्जेक्ट क्या है उतना ही सेम है। पोजीशन क्या होगी इसकी? एट सी। अच्छा ऑब्जेक्ट क्या था, कहां था इसका? सी पे था, ठीक है। इमेज कहां होगी? एट सी। सर जहां पे था वहीं पे। अच्छा ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, पता कैसे बोलते हैं? कॉनकेव मिरर, पहले बताएंगे कॉनकेव मिरर है, फिर बताएंगे इस ऑब्जेक्ट को हम कहां रखें जहां इसकी इमेज एग्जैक्टली इक्वल बने। समझ रहा है? हम इसके ऑब्जेक्ट को कहां रखें जो इसकी इमेज एग्जैक्टली इक्वल बने ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा उल्टा, आंसर बता के। आंसर क्या बताया कि ऑब्जेक्ट हम कहां रखें, मतलब कि ऑब्जेक्ट कहां रखें, ये क्वेश्चन है। आंसर क्या बता रहा है हमें, बता साथ में, कि जब साइज सेम बने। साइज सेम किसमें बनता है? कॉनकेव मिरर में एक ही जगह बनता है, जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है, जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है। ये बात हमें समझ आ गई, हमने लर्न कर ली। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या था, समझ आया? फोकस करना होता बेटा, फोकस। क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्ट बताओ कहां रखूं जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो। ठीक है, तो हम लोगों को ये बात याद रखनी है, कॉनकेव मिरर के अंदर कहां रखेंगे? एट सी, एट सी। ठीक है जी, हमारे को पता लग गया। हमने घर पे बनाया सर, ये कहीं बच्चों से तो बन जाएगा, ठीक है, कहीं से नहीं बनेगा। तो अब हम क्या करें, इसको बनाने के लिए ध्यान दे पहले तो। ठीक है, आज तक मैंने आप लोगों को रूल से करवाया है, लेकिन आज चोरी करूंगा। आओ सुनो चोरी क्या है। सी बना लो सर, बनाओ, एफ बनाओ, पी बनाओ, हाँ बनाते हैं। पी बना लो, एफ बना लो, सी बना लो, हो गया। जितनी सेंटीमीटर ऊपर बनाई है उतने ही सेंटीमीटर नीचे ही बना लो, क्योंकि उसने, हमें तो पता है ना, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतनी बड़ी इमेज भी बनेगी, क्योंकि कहां है ऑब्जेक्ट? सी पे, तो इमेज भी कहां होगी? सी पे। जितना ऑब्जेक्ट बड़ा है उतनी इमेज भी बड़ी होगी, पहले ही बना लो। गलती कहां होती है? ठीक है, अब ध्यान से देख, एक लाइन ऐसे पैरेलल गई, एक यहां से पैरेलल दे, धजिया उड़ा दे रूल्स की। ठीक है, और अब अल्टीमेट इसको मिला ले। ठीक है, इसको यहां से पकड़ के ऐसे मिला ले, और इसको ऐसे पकड़ के ऐसे मिला ले, जहां ये दोनों मिल जाए वहीं एफ लगा दे। आई बात समझ? पिछले कितने सालों से मैं ऐसे समझा रहा हूँ बेटा चोरियां। कई सियाने बच्चे खुद चोरी कर देते हैं। अच्छा टीचर ना वहां जाके ना ये एफ पी नापना ही नहीं सुना, उन्होंने कौन सा बताया तुम्हें 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उनको पता भी नहीं है 3 लिए तूने तो। ठीक है, उनको ये पता है हाँ एफ पे कट कर रही है, ऑब्जेक्ट आई थी ऐसे कट कर गई, ऐसे आई थी, ठीक है, ऐसे चलेगी। इसके अंदर एरोस का ध्यान देना बड़ा, देख रही है पहले वाले से कोरेट बना। कभी कभी चोरी करनी पड़ती है, हम तो हैं चोर। कुछ नहीं आएगा बेटी, तू बना तो सही। देख कितना वाहियात है, यहाँ से देख कितना अलग है, यहाँ से देख कितना अलग है, तब भी इमेज वहां बना दी। तू बना तो सही, सब कुछ स्ट्रेट होगा, बस लाइन स्ट्रेट बनाने की कोशिश कर, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो कोशिश ही नहीं कर रही, पहले हार मान के बैठ गई। करो 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 कर मेरे बच्चा कर। हमारे पास कंप्यूटर तो है नहीं, हम कंप्यूटर से बनाएंगे, हमारे पास तो यही है, पेन है, रजिस्टर है, उसी से स्ट्रेट लाइन से बनाओ। मेहनत करो, नहीं समझ आती तो एक बार फिर से बताओ। ज्यादा इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है ही नहीं कहीं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसके। इसका क्वेश्चन 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक बन सकता है। ठीक है बेटा, हाँ हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है? इंफिनिटी पे। तो ये बनाया हमने कॉनकेव मिरर, ये रहा एफ, दिस इज सी, पी, एफ, सी। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास इन्फिनिटी पे है तो इसका एक इजी डायग्राम है हमारे पास। ठीक है, जैसे इसको बनाने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, तो इसका एक इजी डायग्राम एक बार वो बना लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, जो थोड़ा सा रूल वाइज अच्छे से चलता है।
जो दूसरे वाला है वो रूल वाइज नहीं चलता, इसलिए मेरे को पढ़ाने में मजा नहीं आता उसका, ठीक है ना। बता, मैं वो भी दूंगा आफ्टर क्लास, ठीक है, या क्लास के अंदर ही बता दूंगा। पहला रूल क्या कहता है, इन्फिनिटी से जब भी कोई लाइट आती है वो हमेशा आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू किसके आती है, प्रिंसिपल एक्सिस। और वो पैरेलल टू अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस आती है कन्वर्ज किस पे करेगा, फोकस पे। यहां तक कोई डाउट, डन, आगे चले। अब ऐसी ही वो लाइट एक नीचे से भी आती है, ठीक है। अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस तो कन्वर्ज क्या करेगा, फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। कैसी इमेज बनेगी सर, फोकस के ऊपर ही बनी है एग्जैक्टली। तो कितनी बनेगी, बड़ी इतनी 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 सी तो बनेगी, ज्यादा बड़ी तो बन ही नहीं सकती, बहुत छोटी इमेज बनेगी वो, ठीक है। पॉइंट साइज इमेज हम बोल सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते उसको, ठीक है ना। हाँ, हाईली डिमिनिश लिख सकते हैं हम उसको। देखना ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था कि लाइट ऊपर नीचे हर जगह से आ रही है, ठीक है ना। तो अब जब इतनी बड़ी लाइट सब आ रही होंगी तो कन्वर्ज कहाँ हो रही है, फोकस पे हो रही है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है। तो आओ देखो, ऑब्जेक्ट ना था इन्फिनिटी, इमेज कहाँ है उसकी, एट फोकस। दूसरा बताओ, हाईली डिमिनिश्ड। अब यहां बन रही है, सॉरी यहां बन रही है, मिरर के अंदर तो नहीं बन रही, लेकिन हमें तो ये बस यही पता है कि ये रियल है। लेकिन ये बात हमें पता है कि रियल के साथ हमेशा क्या आता है, ठीक है। अदरवाइज इन्वर्टेड हमें दिख नहीं रही, दिख रही होती तो हम बता देते भैया इन्वर्टेड भी है। ये तो वो डायग्राम है जो मुझे पसंद है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर रूल लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों की स्कूल टीचर थोड़ा सा आपको अलग भी करवा सकती हैं। ये समझ आया, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी मेरे बच्चा बहुत दूर होगा ना, नहीं ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते अगर दूर है तो। अब बताओ कुछ और डाउट था, हो गया क्लियर। चले, ये तो हो गया। अब हमारी बुक के अंदर भी एक तरीके से बन रखी है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर ना थोड़े रूल कम से ही लग पाते हैं, मेरे को मत बोलना सर सारे रूल समझाओ फिर, ठीक है। उसमें रूल एक ही लगता है, दूसरा फिर मना कर देता, मैं नहीं लगता। एक्चुअली रूल तो हमने बनाए हैं, जो लाइट आती है वो तो मल्टीपल रेज आती है ना, वो तो हर डायरेक्शन से आ रही है, हर जगह से आ रही है। तो होता क्या, ध्यान से समझो। एफ सी, एफ सी। पहली तो वो कहते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कन्वर्ज क्या करेगा। सर ये तो रूल था, आप वैसे ही बोल रहे थे। हाँ ये रूल है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अब अगला वो क्या करते हैं, अगला वो क्या करते हैं, एक और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाते हैं, ठीक है। एक और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाते हैं, उसको कन्वर्ज करवाते हैं। कहाँ कन्वर्ज करेंगे बता, फोकस पे। आई बात समझ, नहीं आ रही। अरे भाई पहले ऊपर से किया था, हम नीचे से कर दिया, और क्या हो गया। ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे ही है बेटा, ये तो हम लोग 10th में बच्चों को बताते हैं ना, समझी। तो 10th में बताया। अच्छा एक बात बता, अगर एक बिल्डिंग है, इस मिरर के सामने बिल्डिंग के ऊपर ऊपर थोड़ा बनेगी खाली, वो तो बिल्डिंग ऊपर नीचे हर जगह है, ठीक है। वो हम जब लेबोरेटरीज के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करते थे तो हम ऊपर लगाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है। अभी तो अब हायर क्लासेस में देखोगे ऑब्जेक्ट लेटा हुआ है, उसकी इमेज बनवा देगा, ठीक है। वो उल्टा रख देंगे, उसकी इमेज भी बन जाएगी। अभी आपको बस सिंपली समझा रहे हैं ऐसी ऐसी हो सकती है। एक ये तरीका है उसका, ठीक है। एक और है इसका तरीका एनसीईआरटी में, ठीक है, जो कि पहले इसको देख लो अच्छे से। अब पहले एक आध कोई बना तो लो, बनाओ फिर बता पाएंगे। चलो, तो आप लोगों को अगर ये वाला पसंद नहीं आता, ठीक है, तो आप अपने पहले वाले पे ही स्टिक कराएं, ठीक है। बाकी और भी ऑथर्स हैं, अलग अलग तरीके से बनवाते हैं, आपको उन सब चीज़ों में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो, हाँ जी, समीक्षा कुछ कह रही थी ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट मान लो इतना बड़ा, बहुत बड़ा, मिरर से ही बड़ा है, ठीक है ना। तो उसकी लाइन कहाँ से आएगी, एक तो बहुत दूर से आएगी, दूर, ये डॉट का मतलब वो बहुत दूर से आ रही है, ये मत समझ लेना पास ही तो पड़ी है सर, ठीक है ना, बहुत दूर से आ रही है। मैं दूर थोड़ा रख सकता हूँ इसको, कहाँ रखूँ ले जाके, है ना। तो ये ऐसे समझो बहुत दूर से आ रही है, लेकिन कैसे आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट फोकस,
कन्वर्ज एट फोकस। एक्चुअली सच बताऊं, ये एक वो रे डायग्राम है जो मुझे बताता है वेयर इज माय ओरिजिनल फोकस। ठीक है, मेरा ओरिजिनल फोकस किस साइड है। जैसे मैं आप लोगों को कितने समय से बता रहा हूं कि फोकस यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, सी यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। तो सर कौन सा सही कौन सा गलत? जहां पे ये रे डायग्राम बताता है कि मेरा ओरिजिनल एफ यहाँ है, दूसरे वाले एफ को हम बोलते हैं नकली है। ये नहीं है कि राइट साइड वाले नकली होते हैं हमेशा, बस ये समझो जहां पे रे कनेक्ट हो रही है इसकी, ठीक है ना, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की, फोकस जहां पे आ रहा है वही उसका ओरिजिनल फोकस है, अदरवाइज वो दूसरा वाला फोकस नकली है। कॉन्वेक्स में बदल जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। ठीक है, चलो आज हम लोग बात करेंगे कॉनकेव मिरर के कुछ यूजेस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्लेन मिरर की यूजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में आपको कॉनकेव मिरर की यूजेस भी करवा दूंगा। वैसे मैंने अपने माउथ से एक बार उसको बता दिया था ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है। रिटर्न करते हैं कॉनकेव के फटाफट, तो फटाफट से देखते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये जो ब्रैकेट में लिखा है उसको बाद में समझेंगे। ठीक है, चलो साथ में समझ लो। टॉर्च में यूज हो सकता है, सर्चिंग लाइट के अंदर यूज हो सकता है। आपने देखा होगा टॉर्च जो होती है ऐसे करके होती है, ऐसे करके बनी हुई होती है, देखा यहाँ करके कुछ बल्ब लगा हुआ होता है उनका, ऐसे करके है, जिसको आगे जाके बल्ब यहाँ तक आ रहा होता है, देखे कभी? एक्चुअली ये हो गया ना कॉनकेव मिरर। और इसने ऑब्जेक्ट पता है जो वो है क्या बोल सकते हैं, लाइट जो है उसकी, टॉर्च की जो लाइट है उसने रखी है फोकस पे। अब फोकस पे रखी हुई है, सो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? देख, फोकस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी लाइट कहाँ जाती है, बताओ कहाँ जाती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब बहुत दूर। और कहाँ जाती है? इन्फिनिटी पे जाती है। कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी। इसलिए सर्चिंग लाइट एकदम स्ट्रेट जाती हुई नजर आती है आप लोगों को, है ना, दूर तक देखती हैं। यही सेम प्रोसेस व्हीकल्स के अंदर भी यूज होता है, पावरफुल बीम निकलती है, समझे? आपके छोटी सी लाइट होती है 30 वॉट की, 35 वॉट की, ठीक है, और वो कितनी दूर तक जाती है और कितना अच्छे से इल्यूमिनेट कर सकती है ना, लाइट्स कितनी अच्छे से दिखती है वहां से चीजें। वही सेम कहानी है, आपने देखा होगा कोई भी कार हो, कोई भी व्हीकल हो, तो उसके ऐसे करके गोल सा होता है, अंदर ऐसे होता है, ठीक है, और फिर निकल के बाहर आता है बल्ब, वहां से लाइट निकलती है। अच्छा, मिरर लगा हुआ होता है अंदर, यहाँ भी मिरर यहाँ मिरर, क्यों? क्योंकि लाइट थोड़ी सी तो सामने निकलेगी, लेकिन बहुत सारी इधर निकलेगी, बहुत सारी निकलेगी इधर, बहुत सारी रेज निकलेंगी, और जितनी सारी निकलेंगी उतनी सारी सामने जाएंगी। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोगों को बहुत दूर तक दिखता है, बहुत दूर, कम से कम नहीं तो 5, 10, 15, 20 मीटर तक तो हम लोगों को आराम से दिखता है व्हीकल की लाइट से, डिपेंडिंग अपॉन हम लोग उसके अंदर कितनी पावरफुल एलईडी लाइट, हेलोजन लाइट उसके अंदर यूज कर रखी है। आजकल तो प्रोजेक्टर लेंस आते हैं उसके लिए, ठीक है ना, प्रोजेक्टर का थोड़ा कहानी अलग है, ठीक है, लेकिन अच्छे से वर्क तो पीछे वाला यही है कहानी उसकी, ठीक है ना। प्रोजेक्टर की कहानी थोड़ी अलग है, वो लेंसेज लगा देते हैं, वो और अच्छे से आती है, महंगी बातचीत है। डेंटिस्ट की बात करें, डेंटिस्ट के पास हम जाते फटाफट से वो एक चीज थी निकाल लेता है ना, पानी के ग्लास के अंदर, पानी का ग्लास होता है, पता नहीं कौन सा ग्लास होता है, उसमें से निकालता है और माउथ खोलता है, ओपन करो ऐसे करके, है, और टक 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 करना शुरू कर देता है। हमने सोचा वो डंडी थी, समझ रहे हो? जब तक मैं बचपन में था मुझे भी ऐसे लगती थी, डॉक्टर कहता डंडी ऐसे खटखट कर रहा है, उस समय तो स्टेनलेस स्टील की हुआ थी, आजकल तो प्लास्टिक की आती है। एक्चुअली इसके अंदर मिरर लगा हुआ है, उसमें मिरर लगा हुआ है, कॉनकेव मिरर। आपने याद हो तो कॉनकेव मिरर अगर मैं फोकस और पोल के बीच में रखूं तो मिरर के अंदर एक इमेज बनती थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसको टूथ जो साइज है वो अगर इतना सा है मेरा, ठीक है ना, टीथ साइज इतना सा है, टूथ इतना सा है, तो कैसे दिखेगा? इतना बड़ा लार्ज दिखेगा, ठीक है। उससे उसको कैविटी, आगे पीछे की सारी गंदगी अच्छे से क्लियरली दिख जाती है, इसलिए वो डालता है। वरना वो ऐसे करके माउथ को ऐसे थोड़ा दिखेगा, नीचे कर रहा, नहीं दिख रहा, ऐसे करेगा, ठीक है ना, तो इसीलिए उसको यूज करता है, वो रिफ्लेक्शन से अच्छे तरीके से बड़ी इमेज वो देख सकता है उसकी। क्लियर है यहाँ तक? आओ आगे। तो वो कहाँ रखता है ऑब्जेक्ट को? एफ और पी, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने की कोशिश करता है वो? एफ और पी के बीच में, जिससे एनलार्ज इमेज बने और इरेक्ट इमेज बने। याद है ना ये डायग्राम? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। Large concave mirror are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnace. सोलर फर्नेस या कुकर लगते हैं हम लोग, ठीक है, बड़े बड़े ऐसे करके होते हैं, ऐसे कॉनकेव मिरर बना हुआ होता है, ठीक है ना, ऐसे करके कॉनकेव मिरर बना हुआ होता है, और उसके भी फोकस पे ऐसे करके एक स्टैंड लगा देते हैं, उसके यहाँ पे कुकर रख लेते हैं, कढ़ाई रख लेते हैं, जो भी रखना चाहें, फर्नेस बन जाती है वो, ठीक है ना, और वहां पे वो चीज आराम आराम से पकती रहती है, हमें कुछ नहीं करना। क्लियर हुई ये बात? अच्छा ये छोड़ो, सबसे इंटरेस्टिंग बताता हूँ, आपके घर में डिश एंटीना है, डिश एंटीना है ना, वो छत के ऊपर लगता है, वो ऐसे गोल सी प्लेट, आगे माइक,
हेलो हेलो, उससे आवाज नहीं आती, ठीक है। अच्छा वो माइक आगे क्या कर रहा है, इतनी आगे क्या कर रहा है, ध्यान से समझो। वो जो डिश एंटीना है वो अपनी जो भी उसकी जो कह सकते हैं सिग्नल्स हैं, वो उसके सिग्नल्स आ रहे हैं एक्चुअली सैटेलाइट से। सिग्नल कहाँ आ रहे हैं, सैटेलाइट। सैटेलाइट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो अगर इन्फिनिटी से लाइट आएगी तो कन्वर्ज क्या करेगी, फोकस पे। तो जो माइक हेलो हेलो डिश एंटीना, वो माइक का लगा हुआ है फोकस पे, ठीक है। सोच कितनी दूर की रेडिएशन यहाँ पकड़ रहा है, ठीक है। जैसे ही बादल आते हैं, बारिश आती है, वो सारी चीजें ब्लर होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके सिग्नल थोड़े थोड़े खराब होने शुरू हो जाते हैं। आए बात समझ, कोई दिक्कत परेशानी। वैसे तो बारिश वारिश तेज हो तो डिश एंटीना छोड़ टीवी ही बंद कर देना चाहिए, ठीक है ना। क्यों, ये तो 8th क्लास का टॉपिक है। थंडरस्टॉर्म के अंदर वो आते हैं, बिजली कड़कती है, हाँ पता लगा, वो माइक को भी साड़ दिया, और उस माइक के नीचे जो वायर आ रही है उसके साथ टीवी भी फट गया। हमें समझ ही नहीं आया टीवी कैसे फटा है सारे। हाँ सब सब टीवी से कनेक्ट हो सकता है, तो ये थोड़ा ना ये टीवी कैसा भी होगा, हर एक चीज से कनेक्ट हो जाता है। वो पीछे वायर आती है इसकी, ठीक है ना। क्लियर हुआ है यहाँ तक, सारे समझ आ गए। एक एक्स्ट्रा मैंने डिश एंटीना वाला आपको बता दिया, आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। और उसका भी ऑब्जेक्ट भी बता दिया, उसका ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं जिससे उसकी रेडिएशन हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। इज इट क्लियर टिल नाउ। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर क्लियर है, कुछ पूछना चाहते हो और